कल सभा भी हुई है, इसलिए बहुत अच्छा ही तरीके से ये जीतेंगे, मैं कहना चाहूँगा, आपको अनुमान है। तो वो जो स्थानीय जनता है उनके अंतिम अब तो शायद समथिंग यू मान लो कि कम से कम 15 घंटे के बाद में वोटिंग वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो वो जो 3 पंचायत है, उस 3 पंचायत के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी 3 पंचायत के सभी गांव डागर, ग्राम पंचायत डागर के डागर, जोगीवाड़ा, खोटी नारजी, खोटी कांजी, खोटी जालमिया और गमनिया मोती, जाजरवा कला, जाजरवा पाल, जाजरवा खुर्द, सभी मेरे आदिवासी समाज के भाइयों से और मामा जी के गोविंद गुरु के अनुयायियों से और पढ़े लिखे युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कल मतदान है, ये आने वाली पीढ़ी के जो अस्तित्व है, हमारे जो हक अधिकार है, उसको बचाने का जो वोटिंग है, दक्षिणी राजस्थान में माना जाए तो ये एक आदिवासियों की एकजुटता को लेकर एक अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ पे हम कल अच्छी वोटिंग करेंगे और ये जो शारदा शैलेश जीतेंगे, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप हमेशा के लिए धरती पुत्र रहो, धर्म के प्रति रहे हो, आदिवासी समाज हो, तो कल सबको मतदान केंद्र पे जाना है, शांति से जाना है और तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को, पार्टी के समर्थन में मतदान करना है और शारदा शैलेश जी को जिताना है। यही मैं मेरी ओर से और मेरे संभाग की ओर से यही मैं अपील करना चाहूँगा आपसे को बहुत अच्छी तरीके से आप मतदान करें और मतदान करना हमारा अधिकार है, यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वारजी भाई, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो जो उस पंचायतों की जो मतदाता है उनको क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो झंझरवा पंचायत है, डागड़ पंचायत है, खोटी नारजी से 2 हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ और इस बात को कहना चाहूँगा, जितने भी पढ़े लिखे युवा है, जवान साथी है, बुजुर्ग है, अपने हक और अधिकार के लिए हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 10 के शारदा शैलेश कटारा को अधिक से अधिक मत दे करके उन्हें विजय बनाएं और पूरे राजस्थान के अंदर में इस बात का संदेश दें और हमारे सीएम भजनलाल तक ये संदेश जाना चाहिए कि दक्षिण राजस्थान के लोग अब भी अपने हक और अधिकार के लिए उनके अंदर में जो जुनून है वो जाग चुके हैं। सिर्फ बांसवाड़ा के अंदर ही नहीं, लेकिन भारी मतों से विजय करके ये संदेश हम पूरे बांसवाड़ा और साथ ही साथ राजस्थान और देश के अंदर में इसकी आवाज बुलंद करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। आपने जो चुनाव लड़ा, चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या था आपका? चुनाव का मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि हमारा जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई है। हम विकास को लेकर के इस उपचुनाव को नहीं देख रहे, हम तो हमारे जो हक और अधिकार की जो बात हो रही है, इस बात को लेकर के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बात से हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय जी सम्मानीय राजकुमार जी रौत के हाथ को मजबूत करेंगे और देश में इस संदेश को भेजेंगे कि यहाँ के लोग अपने हक और अधिकार जो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, वो अब तक किसी भी पार्टी ने धरातल पे लागू नहीं किया। इस धरातल पे लागू करने के लिए, उसी के लिए हम वोट देंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। मतलब वोटिंग करना है जल जंगल जमीन और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, उसके हक अधिकार की रक्षा के लिए वोटिंग करना है। बिल्कुल उसी के लिए, क्योंकि हमारी जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो आज तक अनभिज्ञ है इन चीजों को लेकर के, तो हम ये वोट दे करके इस बात का संदेश हम दे रहे हैं कि हम हमारे हक और अधिकार के लिए ये वोटिंग कर रहे हैं। यही संदेश जाएगा ताकि देश के अंदर में इस बात का